माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हों या वे शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की हालत खराब हो जाएगी, उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब आप इस उपाय को कर लेंगे। शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इसे करने से शत्रु पूरी तरह हार जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब अब वे गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, कष्ट देने की या आपके खिलाफ कुछ करवाने की। और अगर उन्होंने पहले से ही किसी के जरिए कुछ तांत्रिक उपाय करवा रखा होगा जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा हो, तो भी आप निश्चिंत रहिए। इस उपाय को करने से शत्रु की छुट्टी पक्की हो जाएगी और वे आपको दोबारा परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सिर्फ माचिस से यह उपाय करना है और माचिस तो हर घर में होती है। इसी माचिस से आप अपने शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जब आप माचिस का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बस माचिस की डिब्बी में एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन करना है, ये सब आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगाइए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधी आप तक पहुंचती है। तो पूरी श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिखें ताकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। जिन पर इनका आशीर्वाद होता है उनका कभी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल अद्भुत ज्ञान चर्चा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बालाजी महाराज की कृपा से ही यह उपाय और यह जानकारी आप तक पहुंचती है। उन्हीं का आशीर्वाद बना रहे और आपके घर में हमेशा धन, सुख और समृद्धि बनी रहे, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती हैं और पुरुष भी। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना? बुधवार का दिन हो, शनिवार का हो, रविवार हो या अमावस्या का दिन हो, आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब यह है कि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन किए जा सकते हैं, ठीक है ना? आप इसे गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपका शत्रु या दुश्मन है, उनके लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, दोपहर या शाम, किसी भी समय यह उपाय किया जा सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, अगर अब तक जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस पूरी भरी हुई होनी चाहिए, उसके अंदर तीलियां होनी चाहिए। खाली माचिस बिल्कुल न लें, भरी हुई माचिस ही लें। अब एक छोटा सा कागज लें। ऐसा कागज लें जिस पर कोई लाइन या कुछ लिखा हुआ ना हो। बिल्कुल साफ और सफेद कागज होना चाहिए। साथ ही आपको काले रंग का एक पेन लेना है। काले रंग का मार्कर भी ले सकते हैं, कोई भी पेन चलेगा, बस उसका रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है? जो कागज आपने लिया है उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम लिख दें। लेकिन मान लीजिए अगर शत्रु का नाम पता ही नहीं है या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं, तो आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दें, क्योंकि गुप्त शत्रु का पता अक्सर नहीं चलता और जिनका पता नहीं हो उनके लिए यह तरीका और अच्छा काम करता है। इससे क्या होगा? आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, हजारों हों, सभी हार जाएंगे और आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको नुकसान पहुंचाने का सोचें, आपके धन का, व्यापार का नुकसान करने का सोचें, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो अब पर्ची पर नाम लिखना है या अगर नाम न पता हो तो सिर्फ शत्रु लिखना है।
यह ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब इस पर्ची को मोड़कर छोटा कर लें, ठीक है ना? उसे फोल्ड करके बंद कर दें। अब जो माचिस आपके पास है, उस माचिस के अंदर इस सफेद कागज की पर्ची को, जिस पर आपने शत्रु लिखा है, रख दें। रख लिया। अब इस माचिस को बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर उसके अंदर पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, यानी पूरे 24 घंटे अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे पूरे हो जाएं, तो उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में अगर आप सोते हैं तो यह न सोचें कि माचिस को अलग रखना है। नहीं, सोते समय भी माचिस की डिब्बी अपने पास ही रखनी है, ठीक है ना? आप चाहें तो इसे अपनी जेब में रख सकते हैं, तकिए के पास रख सकते हैं, या किसी और सुरक्षित जगह अपने पास रख सकते हैं। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं, अगले दिन आपको सुबह उठकर अपने काम निपटा लेने हैं। उसके बाद जब भी आपको समय मिले, आपको कहीं एकांत जगह पर जाना है, ठीक है ना? आप वहां भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, या कोई सुनसान जगह हो जहां ज्यादा लोग न आते जाते हों। अगर कोई एक दो लोग दिख जाएं तो कोई बात नहीं, उस जगह जाकर आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। मन ही मन सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं, अब वे हार रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर राहुदेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से मेरे शत्रु दूर हो जाएं। ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहीं एकांत जगह पर फेंक देना है। ध्यान रखें, माचिस की डिब्बी के अंदर की पर्ची को अलग न करें। पूरी माचिस तीलियों और पर्ची के साथ वहीं छोड़कर आ जाएं और वापस जाते समय पीछे मुड़कर न देखें। सीधे अपने घर लौटकर हाथ पैर धो लें। इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं करना है। यह उपाय कितनी बार करना है? केवल एक बार करना है। बार बार यह उपाय नहीं करना है। किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। चाहे आपके शत्रु 1 हों, 2 हों, हजारों हों या करोड़ों क्यों ना हों, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। यह बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। जरूर करें और रातों रात इसका असर देखें। देखिए, यह उपाय स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह, दोपहर, कभी भी कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की भक्तों। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर कदम पर बाधा डाल रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई शत्रु आपकी सफलता के रास्ते में अड़चनें पैदा कर रहा है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताएंगे जो आपके हर दुश्मन की चाल को नाकाम कर देगा। सिर्फ 7 लौंग। जी हां, सिर्फ 7 लौंग जलाइन। देखिए कैसे आपके शत्रु खुद ही घुटने टेक देंगे। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय असल में तंत्र और ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत रहस्य है, जिसे सही तरीके से करने पर कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां हम आपको बताएंगे कि इस उपाय को कैसे और कब करना है, ताकि आपको सबसे ज्यादा लाभ मिले। जो लोग जीवन में बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय संजीवनी की तरह काम करेगा। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और इसे अपनाएं। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। पहले वे शत्रु जो खुलकर दुश्मनी निभाते हैं, आपको सामने से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनसे बचाव करना आसान होता है, क्योंकि हमें इनके इरादों का पता होता है। लेकिन दूसरे प्रकार के शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, जो दिखावे में मित्र होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहते हैं। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों से बचाव के लिए कुछ खास उपाय किए जाएं, तो आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब देखिए, लौंग का संबंध शिव और शक्ति से माना जाता है, और यह तांत्रिक उपायों में बहुत प्रभावशाली होती है। विशेष रूप से शत्रु बाधा निवारण के लिए यह अत्यंत कारगर है। जो लोग धन की तंगी, शत्रुओं की साजिशों या घर में नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं, उनके लिए लौंग के उपाय बहुत प्रभावी होते हैं। इसके अलावा लौंग ग्रह दोष को दूर करने में भी मदद करती है। कई बार घर में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक प्रमुख समस्या होती है धन हानि।
पैसा आते ही खर्च हो जाता है, कर्ज बढ़ने लगता है और घर में अकारण झगड़े व परेशानियां बढ़ने लगती हैं। कई लोग इतने सीधे और भोले होते हैं कि समझ ही नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 7 लौंग जलाने का यह सरल उपाय अपनाएं और देखें कि कैसे आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और गृह दोष भी ठीक हो जाता है। आपकी कुंडली में नवग्रह भी ठीक होते हैं। जब आप लौंग जलाकर यह उपाय करते हैं, अब उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस उपाय के बारे में और इसे करने की सही विधि। यह उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे किस समय करना चाहिए। तो आपको इसे शाम के समय करना है। हालांकि यदि आपके पास समय की कमी हो तो आप इसे सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम का समय इसके लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस दिन करना चाहिए। तो यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सोमवार, मंगलवार या बुधवार सभी दिन इसके लिए शुभ माने गए हैं। अब जानते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो इसे पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। घर का कोई भी बड़ा व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। अब आपको क्या करना है। सबसे पहले 7 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि कोई भी लौंग टूटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा कपूर भी लेना है। आप भीमसेनी कपूर या सामान्य कपूर में से कोई भी ले सकते हैं। अब आपको घर के किसी भी कमरे में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। फिर एक छोटा मिट्टी का दीपक ले और उसमें 7 लौंग रखें। इसके ऊपर कपूर का एक टुकड़ा रखें। इसके बाद यदि आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम ले। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कई बार मित्र के रूप में भी शत्रु छिपे होते हैं, तो आपको सिर्फ शत्रु शब्द 21 बार बोलना है। इसके बाद महादेव का ध्यान करें और हनुमान जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी शत्रुओं को दूर कर दें। अब आपको क्या करना है। उस लौंग के ऊपर 21 बार फूंक मारनी है। अगर शत्रु का नाम पता हो तो 21 बार उसका नाम ले, और यदि नहीं पता तो सिर्फ शत्रु बोले। इस दौरान मन ही मन महादेव और हनुमान जी का ध्यान करते रहे, क्योंकि वही हैं जो शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगे। साक्षात काल भी उनसे भय खाता है, और जब महादेव व हनुमान जी का आशीर्वाद हो तो कोई भी शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब फूंक मारने के बाद उस लौंग को अच्छे से जला दें ताकि वह पूरी तरह राख में बदल जाए। इसके बाद इस राख को अपने घर के बाहर किसी ऐसी जगह मिट्टी में डाल दें जहां ज्यादा लोग आते जाते ना हो। ध्यान रखें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे नहीं और कोई रोके नहीं। अब सवाल आता है कि यह उपाय कितने दिन करना है। अगर आपने इसे सोमवार को शुरू किया है तो इसे 4 से 5 सोमवार तक करें। अगर मंगलवार को किया है तो 4 से 5 मंगलवार करें, और अगर शनिवार को किया है तो 4 से 5 शनिवार तक इसे करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि शत्रु तुरंत आपके जीवन से दूर भागने लगते हैं। जब स्वयं महादेव और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं तो कोई भी शत्रु आपकी हानि नहीं कर सकता। यह उपाय न केवल गुप्त शत्रुओं बल्कि उन लोगों से भी रक्षा करता है जो खुलकर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, आपको अपने कर्मों का भी ध्यान रखना होगा। हमेशा सत्कर्म करें, अच्छे कार्य करें और किसी का बुरा ना सोचें, ना ही किसी को कष्ट पहुंचाएं। आइए भक्तों, अब आगे वीडियो में जाते हैं। लौंग के कुछ और सरल और चमत्कारी उपाय जो शत्रुओं को आपके जीवन से कोसों दूर कर देंगे। जैसे पहला उपाय है हनुमान जी के सामने लौंग जलाने का उपाय। हनुमान जी को संकट मोचन और शत्रुनाशक के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है। इस उपाय के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने, फिर हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डालें और चमेली के तेल का उपयोग करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रार्थना करें कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएं। यह उपाय लगातार 21 दिनों तक करने से हनुमान जी की कृपा से शत्रु से मुक्ति मिलती है। दूसरा सरल उपाय है शत्रु के नाम के साथ लौंग का प्रयोग। ध्यान दें कि यह उपाय किसी विशेष व्यक्ति के लिए किया जाता है। करने का तरीका यह है कि सबसे पहले काले कपड़े में 3 लौंग बांध लें, फिर शत्रु का नाम लेते हुए उस कपड़े को किसी सुनसान स्थान में गाड़ दें। आप चाहे तो इसे स्मशान भूमि या किसी खाली जगह में दबा सकते हैं।
इस उपाय को करते समय ओम क्ली महाकाली सर्व शत्रु नाशय फट स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और आप उससे मुक्ति पा सकेंगे। तीसरा उपाय है नींबू और लौंग का प्रयोग। यह उपाय तांत्रिक दृष्टि से बहुत प्रभावी माना जाता है और भारतीय संस्कृति में प्रचलित है। इसे करने के लिए सबसे पहले एक नींबू ले और उसमें 4 लौंग गाड़ दें। इसके बाद ओम ह्री क्लीन शत्रुनाशय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस नींबू को अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या शत्रु के घर के पास छोड़ दें। यह उपाय शत्रु को शांत करने और उसकी बुरी गतिविधियों को रोकने में सहायक होता है। चौथा उपाय है लौंग की भस्म बनाना। इससे शत्रु बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पीतल की कटोरी में लौंग जलाएं और उसकी भस्म तैयार करें। फिर इस भस्म को अपने माथे पर तिलक करें और बचा हुआ भाग अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से बचाव करता है। पांचवा सरल उपाय है हवन में लौंग का प्रयोग। हवन में लौंग डालने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रु बाधाओं से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए हवन सामग्री में 5 लौंग डालें और फिर ओम ह्रीम क्लीन महाकालाय शत्रुनाशय स्वाहा मंत्र का जाप करते हुए हवन करें। यह उपाय विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दिन करने पर अधिक प्रभावी होता है। छठा सरल उपाय है काले तिल और लौंग का प्रयोग, जो तांत्रिक विधियों में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। इसके लिए काले तिल लौंग और काले धागे को मिलाकर कर एक छोटी पोटली बना लें और इसे अपने गले में धारण करें या घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। यह उपाय न केवल शत्रुओं से रक्षा करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। भक्तों, लौंग के इन उपायों को अपनाते समय कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उपाय करते समय मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से बचें और संपूर्ण श्रद्धा के साथ इसे करें। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या के दिन यह उपाय करना अधिक प्रभावी माना जाता है। साथ ही तांत्रिक उपायों को गुप्त रूप से करना चाहिए ताकि इनका प्रभाव पूर्ण रूप से मिल सके। लौंग का महत्व सिर्फ तांत्रिक उपायों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के कई क्षेत्रों में लाभकारी होता है। घर में लौंग की धूप जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पूजा में इसका उपयोग करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह उपाय हर किसी के लिए कारगर है? अगर इन्हें सही विधि और आस्था के साथ किया जाए तो इनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इनके परिणाम व्यक्ति और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। कुछ लोगों को तुरंत लाभ मिलता है तो कुछ को धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन यह निश्चित है कि सही श्रद्धा और नियमों का पालन करने पर यह उपाय सकारात्मक फल देते हैं। भक्तों, यह उपाय शत्रुता को समाप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने के लिए किए जाते हैं। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। मित्रों, क्या आप अपने जीवन में शत्रुओं के भय से परेशान हैं? क्या आपके शत्रु आप पर भारी पड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी तरक्की किसी बुरी शक्ति के कारण रुक गई है? अगर ऐसा लगता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मित्रों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने वाला एक अद्भुत उपाय बताया गया है। प्रिय दर्शकों, चाहे शत्रु कितने भी प्रबल क्यों ना हो, एक सटीक और सरल उपाय से आप उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दोगे। इस उपाय के लिए आपको केवल 2 जायफल की आवश्यकता होगी। यह उपाय मंगलवार को किया जाता है और इसका प्रभाव ऐसा है कि न केवल शत्रुओं का प्रभाव खत्म हो जाता है, बल्कि आपके जीवन में सुख, शांति और तरक्की के नए द्वार खुल जाते हैं। यह उपाय प्राचीन तांत्रिक और ज्योतिषीय ज्ञान पर आधारित है, जिसे सदियों से नकारात्मक शक्तियों को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है। 2 जायफल के इस उपाय से न केवल शत्रु शांत होते हैं, बल्कि मां लक्ष्मी की असीम कृपा भी आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। जायफल को हमारे प्राचीन अर्ष मुनियों ने चमत्कारी और पवित्र माना है।
इसकी विशेष खुशबू मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जहां इसका उपयोग होता है वहां स्वतः ही धन, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। यही कारण है कि जा फल का यह उपाय न केवल शत्रुओं के प्रभाव को समाप्त करता है, बल्कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण भी बनाता है। इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी उपाय को सही विधि और इसके पीछे के रहस्यों को विस्तार से बताएंगे। इसे अपनाएं और अपने जीवन को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करके सुखद और सफल बनाएं। जब भी आप जायफल से संबंधित यह प्राचीन उपाय अपनाते हैं तो आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे आपकी राह में रुकावट नहीं डाल पाते। यह उपाय इतना प्रभावी है कि न केवल झांत शत्रुओं पर बल्कि उन गुप्त शत्रुओं पर भी असर डालता है जिनके बारे में आप जान तक नहीं पाते। चाहे शत्रु एक हो, दो हो, हजारों हो या लाखों, वे आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जायफल के इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आपके शत्रु के नकारात्मक विचारों और क्रियाओं को पूरी तरह निष्फल कर देता है। वे ना तो आपके खिलाफ कोई साजिश रच पाते हैं और ना ही आपको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा पाते हैं। यह मान लीजिए कि यह उपाय आपके जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो हर विपत्ति और बाधा से आपकी रक्षा करता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में समस्याओं और विरोधियों का सामना कर रहा है, यह उपाय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार शत्रु आपके सामने प्रकट नहीं होते, बल्कि गुप्त रूप से आपकी उन्नति में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसे गुप्त शत्रु अत्यंत खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनकी नकारात्मकता का प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करता है। यह गुप्त शत्रु आपके धन, संपत्ति, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। परिणाम स्वरूप आपके घर में परेशानियां, कलह और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसे में जायफल का यह उपाय आपकी न केवल शत्रुओं से रक्षा करता है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। जायफल को प्राचीन काल से तांत्रिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद चमत्कारी माना गया है। इसे अपनाने से न केवल शत्रुओं का प्रभाव समाप्त होता है, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त करना चाहते हैं और सुख शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाए। शत्रुओं से छुटकारा पाना कभी कभी इतना जरूरी हो जाता है कि हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्या करें। अगर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं और आपकी शांति भंग कर रहे हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि सही विधि और नियमों के साथ किया जाए तो यह अवश्य सफल होता है। यह उपाय शत्रुओं को शांत कर देता है और वे आपके खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले यह जरूरी है कि आप इसे पूरी एकाग्रता और ध्यान से समझें। जो भी प्रक्रिया बताई जाए उसे उसी तरीके से करें। उपाय को सही ढंग से अपनाने पर यह न केवल शत्रुओं का प्रभाव खत्म करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लेकर आएगा। यदि आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। हम बालाजी सरकार से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। इस उपाय को मंगलवार के दिन करना है और इसके लिए सबसे शुभ समय शाम 5 बजे से 7 बजे तक का है। यह वह समय है जब आपकी प्रार्थना और श्रद्धा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अब जानिए, इस उपाय की विधि। आपको एक साधारण कागज लेना है जिस पर ना कोई रेखा हो और ना ही कुछ लिखा हुआ हो। इस कागज पर आपको अपनी समस्या को लिखकर एक छोटा सा तांत्रिक विधान करना है, जिसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। इसे ध्यान से देखें और हर कदम को सही ढंग से अपनाएं। यह उपाय उन सभी के लिए है जो शत्रुओं से परेशान हैं और जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि की कामना रखते हैं। इसे अपनाकर देखें। बालाजी महाराज की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। बिल्कुल सादा और कोरा कागज ले। इस कागज पर काले रंग के पेन से आपको सिर्फ शत्रु लिखना है। ध्यान रखें, आपको अपने शत्रु का नाम नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लोगों को यह नहीं पता होता कि उनका शत्रु कौन है।
या वे उनके नाम से अनजान होते हैं। इसलिए बस इस कागज पर सिर्फ शत्रु शब्द लिखें। जब आप इस कागज पर शत्रु लिखते हैं तो यह उपाय आपके सभी शत्रुओं पर असर करता है, चाहे आपके शत्रु सामने से वार करने वाले हों या गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने वाले। इस उपाय से सब शांत हो जाते हैं। चाहे आपके शत्रु 1000 हो, लाखों हो, यह उपाय सभी को दूर करता है। अब उस शत्रु शब्द को जो आपने काले रंग के पेन से लिखा है, एक गोल सर्कल के अंदर बंद कर दें। इसका मतलब है कि शब्द के चारों ओर एक गोल गोला बना दें। इसके बाद आपको 2 जायफल की आवश्यकता होगी। जायफल को इंग्लिश में नेटमैग और हिंदी में जाति फल भी कहा जाता है। यदि आपको जायफल के बारे में जानकारी ना हो तो पूजा सामग्री की दुकान पर जाएं और वहां से 2 साबुत जायफल ले। ध्यान रखें, वे टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत जायफल ही इस्तेमाल करना है। साबुत जायफल अच्छे से लेने हैं। जिस कागज पर आपने शत्रु लिखा है और सर्किल बनाया है, उस पर उन दोनों जायफल को रखना है। यह उपाय करते समय ध्यान रखें कि आपका चेहरा दक्षिण दिशा साउथ डायरेक्शन की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके कागज पर 2 जायफल रखें और संकट मोचन हनुमान जी और भैरव बाबा से प्रार्थना करें। प्रार्थना में कहें, हे संकट मोचन हनुमान जी, जैसे आपने भगवान श्री राम के सभी कष्टों को दूर किया था, वैसे ही मेरे जीवन से मेरे शत्रुओं को भी दूर कर दें। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। मैंने अपने शत्रुओं को घेरे में डाल दिया है। अब आप मुझे इनसे बचाएं। मेरे शत्रु परास्त हो, घुटने टेक दें और मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाएं। इतना कहने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूरी पर जाना है। यह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बबूल का पेड़ हो। यदि बबूल का पेड़ पास में नहीं है तो किसी भी कांटेदार पेड़ या पौधे के पास जा सकते हैं। ध्यान रखें कि जितना बड़ा पेड़ होगा, यह उपाय उतना जल्दी प्रभाव दिखाएगा। पेड़ के पास पहुंचकर मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करें। इसके लिए आप घर से एक छोटी लकड़ी या अन्य साधन साथ लेकर जा सकते हैं, जिससे आप आसानी से गड्ढा बना सकें। उस गड्ढे में वह कागज रखें जिसमें जायफल लपेटा गया था। कागज को गड्ढे में रखने के बाद मिट्टी से उसे अच्छे से ढक दें। यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर लौटे। ध्यान रखें, इस उपाय के दौरान कोई भी आपको रोके या टोके नहीं, क्योंकि यह उपाय पूरी एकाग्रता और नियमों का पालन करने पर ही प्रभावी होता है। घर लौटते समय पीछे मुड़कर देखने से बचे और रास्ते में किसी से कोई बातचीत ना करें। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले हाथ मुंह धो लें। यह उपाय शाम 7 बजे से पहले करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस समय के बाद इसे करना शुभ नहीं माना जाता। यह उपाय महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। हालांकि जो महिलाएं पीरियड्स में हैं, उन्हें इसे करने से बचना चाहिए। इस उपाय को केवल मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए और इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। जब यह विधि सही तरीके से की जाती है तो चाहे आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, वे शांत हो जाएंगे। साथ ही आपके जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। यदि आपको इस प्रक्रिया से संबंधित कोई शंका हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को दोबारा देखकर प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखें। जय श्री राम।